जिस बिहार की राजनीति की तासीर जाती है, वहां हिंदुत्व की हांडी चढ़ चुकी है। बिहार में बाबा बागेश्वर की कथा का समापन हो चुका है, लेकिन उनके हिंदू राष्ट्र के हुंकार पर हाहाकार मचा हुआ है। पहले महागठबंधन ने बाबा की यात्रा पर सवाल खड़े किए, तो अब बीजेपी के सहयोगी जेडीयू के सुर भी अलग नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बिहार जाति के बंधन को तोड़कर हिंदुत्व की पिच पर दौड़ लगाएगा? भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की जय सिया राम। शिवाय हिंद कहोगे, हम भगवाए हिंद कहेंगे। तुम देश को तोड़ने की बात करोगे तो हम भारत के हिंदुओं को जोड़ने की बात करेंगे। तुम हमारा साथ भर दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। वर्णों से ऊपर उठकर, जातिवाद से ऊपर उठकर, छुआछूत से ऊपर उठकर के कोई कट्टर हिंदू कहलाएगा, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम भैया मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, हम तो केवल हिंदू हिंदू करते हैं। बाबा बागेश्वर ने बिहार में हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा, तब तक न रुकेंगे, न झुकेंगे, न मुड़ेंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके ही रहेंगे। जात पात की विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा दिया। छुआछूत की, जात पात की करो विदाई। अरे जोर से बोलो, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। जाते जाते बाबा बागेश्वर ने बिहार में पदयात्रा का ऐलान किया, तो बाबा से जलने वालों को मिर्ची लगी हुई है। बीजेपी के विधायक बाबा की पदयात्रा में साथ चलने की बात कह रहे हैं, तो जेडीयू वाले जेल भेजने की। भारतीय जनता पार्टी सनातन जिससे मजबूत हो उसका समर्थन करेगी। स्मृति से चलने वाला देश राज नहीं है। जो लोग बड़ा बोल बोलेंगे अंदर जाएंगे। बाबा पर सत्ताधारी गठबंधन में एक राय नहीं है। ये अलग बात है कि जेडीयू की तरफ से विरोध का मोर्चा मुस्लिम नेताओं ने संभाल रखा है। बिहार जाति के खांचे में शुरू से बटा रहा। बाबा चुनावी साल में कथा के जरिए हिंदुत्व की पिच तैयार कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या बिहार जाति के बंधन को तोड़कर हिंदुत्व की छतरी के नीचे एकजुट हो पाएगा? हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, गाय, टोपी, टीका, यही तो उनके शब्द हैं। इन शब्दावलियों को अक्सर मैं कहता हूं कि उनसे निकाल दो तो पानी के बगैर जिस तरह मछली तड़प के मरती है, बीजेपी भी तड़प के मर जाएगी। ये धार्मिक उन्माद फैलाकर सत्ता पर कब्जा करना बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन अब वो दिन गया है। बिहार में करीब 80% हिंदू है, मुस्लिमों की आबादी 20% है। आरजेडी की कोशिश बिहार के चुनाव को जाति के पिच पर रखने की होगी, क्योंकि हिंदुत्व की लहर चली तो महागठबंधन हवा में उड़ जाएगा। शायद यही वजह है कि आरजेडी के विधायक जाति का कार्ड खेलने में जुट गए हैं। हमारे बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं सुनील कुमार राम जी। 4 घंटे इंतजार करने के बाद भी उनसे मुलाकात उनकी नहीं हो पाई, नहीं कर पाए। और वही वहाँ पे मनोज तिवारी जी 2 बार मिले। जीवेश मिश्रा मंत्री जी गए थे, उनसे भी मिले। गप्पू राय जी थे, सबसे मिले। एक वीडियो उनको बता दीजिए, अगर किसी भी दलित महादलित के नेता से मिले हों, किसी एक व्यक्ति से भी नहीं। आरजेडी के विधायक ने बाबा पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया, तो जवाब देने खुद मंत्री जी सामने आए। आरजेडी के दावों की हवा निकाल दी। हमारे क्षेत्र में बाबा बागेश्वर आए थे और मुझे वहाँ पदाधिकारियों ने, चूँकि मेरे क्षेत्र में आए थे, तो हमें जो वक्त दिया गया था उस अनुसार हम पहुँचे थे। उसके तुरंत बाद एनडीए की बैठक मेरे क्षेत्र में होने वाली थी और उसमें 400-500 कार्यकर्ता और नेतागण आने वाले थे, लेकिन वो व्यस्त थे बाबा, इसलिए हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। बाबा का बिहार दौरा खत्म हो गया है। 5 दिनों के दौरे के दौरान बाबा एक दिन बांका भी गए थे, जहां की तस्वीरें सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। हजारों की संख्या में बाबा को चाहने वाले दिख रहे हैं। बाबा ने अपनी एक यात्रा में उत्तर और दक्षिण दोनों बिहार को साधने की कोशिश की है, सनातन का संदेश दिया है और बीजेपी के विरोधियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है।
अब सवाल यह है, बाबा बागेश्वर बिहार में हिंदू राष्ट्र का नारा क्यों दे रहे हैं? क्यों वो जाति के बंधन को तोड़ने की बात कह रहे हैं? इस सवाल का जवाब आपको कुछ आंकड़ों से मिल जाएगा। अभी पिछले साल जो लोकसभा चुनाव हुए, उस चुनाव के बाद CSDS और लोकनीति ने जो सर्वे किया, उसके मुताबिक सवर्णों के 53% वोट एनडीए को मिले, लेकिन 2019 की तुलना में 15% का नुकसान हुआ। कुर्मी कुशवाहा जाति के 67% वोट एनडीए को मिले, 12% का नुकसान हुआ। यादवों के वोट एनडीए को 26%, जबकि महागठबंधन को 73% मिले। एनडीए को 8% का फायदा हुआ था। अन्य ओबीसी जातियों के वोट एनडीए को 54% मिले, 21% नुकसान हुआ। पासवान वोट 65% मिले, लेकिन 19% का नुकसान हुआ। अन्य दलित जातियों के वोट 58% मिले, लेकिन 18% का नुकसान भी झेलना पड़ा था। ऐसे में सवाल यह है, क्या बिहार जाति की गाड़ी से उतरकर हिंदुत्व की सवारी करेगा? ABP न्यूज आपको रखे आगे।